इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हरकुलिस, नेमोर और नमोरा जो है अपनी फोर्सेस लेके पहुंचते हैं अमेज़न के उस आइलैंड के ऊपर जहां पे उन्होंने एमेडिस्टो को किडनैप किया हुआ होता है। और हमें वहाँ पे पता चलता है कि दरअसल वो जो क्वीन होती है एमेडिस्टो को अपने मतलब के लिए ही किडनैप करके ले जाती है, क्योंकि उसको एक एंशिएंट टैबलेट होता है जिसके ऊपर एक जगह का नक्शा होता है और वो जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की हमारी स्टोरीज़ के लिए। और उसका नक्शा जानने के लिए वो एमेडिस्टो को किडनैप करती है और एमेडिस्टो उसकी बातों में आ जाता है और उसको उसकी लोकेशन बता देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब नेमोर वगैरह हरकुलिस वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग सब गायब हो चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड पोसाइडन जो कि गॉड्स ऑफ द गॉड्स माने जाते हैं, उनको वहाँ पे अमेज़न के लोगों ने कैद किया हुआ होता है। अब आगे हम यहाँ से उसी पैनल पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमारी लास्ट स्टोरी खत्म हुई थी पैसिफिक ओशन ट्राइडेंट स्टेशन के अंदर। और हरकुलिस पूछ रहा होता है, अरे भाई नेमोर क्या हुआ, जरा कुछ बताओगे मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो नेमोर गुस्से में बोलता है कि इस अंधे को मैं आखिरकार अब किन लफ्जों में समझाऊं, ये अमेज़न के लोग जो हैं हमारे गॉड यानी तुम्हारे अंकल पोसाइडन के सर पे गन तान के खड़े हुए हैं। और वहीं पर हरकुलिस पागलों की तरह भागना शुरू करता है और बोलता है कि तो रोको ना उसको फिश किंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो उल्टा सीधे हाथ चलाना शुरू करता है जिसपे नेमोर के मुंह पे उसका हाथ लग जाता है और नेमोर को गुस्सा आता है और वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से ये हरकुलिस का कैरेक्टर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फनी बना दिया है। तो वो वॉरियर पूछती है क्या ये दोनों हमेशा से ऐसे ही हैं। तो पोसाइडन बोलता है कि हाँ ये शुरू से ही ऐसे ही हैं। लेकिन वहीं पर नमोरा आती है और उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारती है जिससे उसकी गन दूर जाके गिरती है और इस तरह वो वहाँ पे आती है पोसाइडन को छुड़ाने के लिए। और वहीं पे नेमोर बोलता है कि बस ठीक है, बहुत हो गया हरकुलिस, हमारी इस लड़ाई के बीच मेरी कज़न नेमोरा ने जो है तुम्हारे गॉड और तुम्हारे अंकल और मेरी गॉड को बचा लिया है। और वहीं पे नमोरा बोलती है कि ओ फादर ऑफ ओशंस, मैं आपकी एक पुअर डॉटर हूँ और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपके सामने नज़रें मिला के खड़ी हो सकूँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे आज आपको छूना पड़ रहा है और इन चेन से आज़ाद करवाना पड़ रहा है। इस तरह हम देखते हैं नमोरा और नेमोर दोनों जो हैं पोसाइडन के घुटनों पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली नेमोर जो है वो इन ओशंस का किंग है, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक जो है राज करता है समंदर के ऊपर वो पोसाइडन है और नेमोर वगैरह भी इसको अपना गॉड मानते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हरकुलिस के लिए तो वो नॉर्मल उसके अंकल हैं और हरकुलिस वहाँ पे इसीलिए खड़ा हुआ होता है। तो वो पोसाइडन बोलता है कि उठो मेरे ब्रेव ब्यूटीफुल नमोरा और नमोर, मुझे तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है और जो कहानियाँ मैंने तुम्हारी सुनी थी वो वाकई में सच निकली हैं वाटर चिल्ड्रन। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे पोसाइडन अपनी कहानी शुरू करते हैं सुनाना कि किस तरह से वो यहाँ पे जंजीरों के अंदर आए और बताते हैं कि जब ओलंपियंस ने एक दूसरे ओलंपियन के खिलाफ तलवारें उठाई तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। हिप्पोलिटा डॉटर ऑफ एरिस ने मुझ पर एक सरप्राइज अटैक करा था जब मैं अपनी मेडिटेशन के अंदर था। मैं उस वक्त अपनी गॉडली पावर्स को समन नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं अपने फुल जोर के अंदर नहीं था और इसी बात का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और अपनी फुल आर्मी के साथ मुझ पर हमला कर दिया। वो लोग मुझे यहाँ पे ले आए और मुझसे मेरा एटेलन बेस भी छीन लिया। अमेज़न की क्वीन ने यहाँ पे मुझसे जो है कुछ टेस्टिमेंट्स वगैरह भी लिए और उन्होंने एक ग्रुप भी तैयार किया ताकि वो मुझसे हर वक्त निपटने के लिए तैयार रह सकें। और इस तरह वो मुझे काफ़ी टाइम तक यहाँ रखती गई और मुझसे कुछ एंशिएंट चीज़ें जो है उनके बारे में पूछती रही और उसने जो है एक सेक्रेड आर्टिफैक्ट को ढूंढने में कामयाब हो गई। उसको एक नक्शा मिला जिसके लिए उसको समझने के लिए उसको मेरी ज़रूरत थी और वो मुझसे बार बार पूछती रही उस आर्टिफैक्ट के बारे में, लेकिन मैं उसको बताते से इनकार करते रहा। लेकिन आखिरकार उसका टॉर्चर मुझ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मैंने उसको उस टैबलेट के बारे में बता दिया। मैंने उसको बता दिया कि एम्फिलोस कहाँ पे है। तो नमोरा बोलती कि नहीं ये नहीं हो सकता और नेमोर बोलता क्या मतलब, सच में उन चड़ैलों के हाथ आपने इतना बड़ा सुराख दे दिया। तो वहीं पर हरकुलिस अपना मुंह पकड़ के बोलता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, एम्फिलोस आपने दे दिया, लेकिन ये होता क्या है भाई कि तुम इसको बहुत जल्द याद कर लोगे मेरे नेफ्यू। ये बहुत पहले की बात है जब गॉड जो थे दुनिया के ऊपर राज किया करते थे। हमारी वॉर्स टाइटन के साथ चल रही थी और उस वॉर के ख़त्म होने के बाद तुम्हारे फादर, मैं और अंकल प्लूटो, हम लोगों ने अपनी टेरिटरीज को आपस में डिवाइड कर लिया था। ज़्यूस जो थे वो हेवेंस जीत गए थे, प्लूटो अंडरवर्ल्ड जीत गया था और मैं समंदर और सरफेस वर्ल्ड, हम तीनों के बीच में दरमियान एक जैसा बांट दिया गया था। तो वहाँ यहाँ पे पोसाइडन हमें ग्रीक मिथोलॉजी की वो स्टोरी सुना रहे हैं जिस तरह से ज़्यूस वगैरह आज गॉड्स बने हुए हैं, सुप्रीम गॉड्स बने थे टाइटन वॉर के बाद। ये चीज़ें मैं पहले आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और वो बताता है कि यहाँ से हमने बाउंड्रीज मार्क करना शुरू करी। तो इसी तरह ज़्यूस ने जो है अपने 2 ईगल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ने के लिए कहा और उसने कहा कि ये दोनों बर्ड जहाँ पे जाके मिलेंगे वो अर्थ का सेंटर होगा। और उस दुनिया के सेंटर के ऊपर ज़्यूस ने खड़ा करा टाइटन जनरल एटलस को और उस जगह का नाम दे दिया गया एक्सेस मुंडी यानी वर्ल्ड एक्सेस। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जहाँ से पूरी दुनिया का सेंटर है और एटलस उस ज़मीन के ऊपर खड़ा था जो बाद में जाके कहलाने वाली थी एटलांटिस। और एटलांटिस का मतलब भी यही होता है कि वो आइलैंड जो कि एटलस का है। एटलांटिस के लोगों को वहाँ रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि वो लोग एक्सेस मुंडी के ऊपर थे। इसका मतलब ये था कि वो लोग इस दुनिया के सेंटर में थे और इस तरह एटलांटिस एक वक्त में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन गई थी इस पूरी दुनिया के अंदर।
और उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिस्टिक आर्ट्स भी मौजूद थे और मैजिकल आर्ट्स भी, जिसको वो रूल्स और रेगुलेशन में परफॉर्म किया करते थे। लेकिन ये जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग गई थी और उसके बाद जल्द ही उन लोगों ने जो है अमेज़ॉन्स के कुछ लोगों को हायर किया एक क्वीन मरीना से लड़ने के लिए, जो कि गॉर्गन्स की क्वीन थी और इनके घरों में घुस के रह रही थी, उनके घोंसले बना लिए थे। और इसीलिए यहाँ पे अमेज़ॉन्स और गॉर्गन के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई और एक यही वजह है कि अमेज़ॉन के लोग और गॉर्गन आज तक हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। और इसी तरह हमें पता चलता है कि वहाँ पे अटलांटिस के लोगों ने आखिरकार तंग आके जो है अपने विजिट्स का इस्तेमाल करा और वहाँ पे जो वॉरियर अमेज़ॉन की थी उसको भी और मेरलिना जो थी उन दोनों को वहाँ पे मार दिया, ताकि उन लोग को वो पेमेंट ना देनी पड़े जो उन लोग ने वादा किया था अमेज़ॉन्स को देने के लिए। लेकिन अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि अब अमेज़ॉन की रैत उनके ऊपर बरसने वाली है, तो इसीलिए वहाँ के जो अटलांटिस के काउंसिल ऑफ सॉर्सरर्स थे उन लोगों ने एक्सेस मुंडी से कुछ फ्रैक्शन ऑफ पावर हासिल करी और एक आर्टिफैक्ट बनाया जिसको उन्होंने एक एम्फिलोस का नाम दिया और उसके अंदर भर दिया। और ये शक्ति सिर्फ एक्सेस मुंडी का कुछ फ्रैक्शन ही थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा थी क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो उस पूरी रियलिटी का फुलक्रम बन चुकी थी। इसके ज़रिए ये एक्सेस का काम कर रही थी, तो अब ये शक्ति इन्होंने इस आर्टिफैक्ट के अंदर जमा कर दी थी। यहाँ से वो जैसा चाहे दुनिया को अपनी नज़र में दिखा सकते थे। लेकिन वो शक्तियाँ जो एक्सेस मुंडी और आर्टिफैक्ट से निकल रही थी वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। उसकी वजह से ही कैटाक्लिज्मिक का इवेंट हुआ जिससे दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट लेमुरिया और अटलांटिस समंदर में डूब के खाक हो गए। लेकिन जब ये अटलांटिस का कॉन्टिनेंट समंदर में डूब ही रहा था तो वहाँ के विज़र्ड्स ने अपनी बची कुची मिस्टिक एनर्जी को इस्तेमाल करा और एक आर्ट परफॉर्म किया, जिसके ज़रिए उन्होंने जितने अटलांटियंस थे रहने वाले उन सबको वाटर ब्रीदिंग रेस के अंदर बदल दिया, ताकि वो लोग समंदर में खर्ग होने के बाद भी जिंदा रह सकें। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो एक नया ओरिजिन बताया जा रहा है अटलांटिस के डूबने का, और इसमें बताया ये जा रहा है कि बेसिकली एक्सेस मुंडी का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इन्होंने एक ऐसी पावर इस्तेमाल करी थी जिसकी वजह से इनका जो पूरा का पूरा आइलैंड कॉन्टिनेंट था ये समंदर में डूब गया था। और इससे पहले जो हमें ओरिजिन बताया गया अटलांटिस का, उसके मुताबिक जब सेलेस्टियाज अर्थ के ऊपर आए थे और सेकंड होस्ट में जब उन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी तो उस दरमियान जो तबाही हुई थी उस वजह से अटलांटिस डूब गया था। लेकिन ये जो है बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें हमें 2 से 3 तरह के ओरिजिन्स मिल रहे होते हैं हिस्ट्री के अंदर। लेकिन ये अब सब आपके ऊपर है कि आप जिस ओरिजिन के ऊपर बिलीव करना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा ठीक लगता है आप उसको मान सकते हैं। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला ओरिजिन भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है। और दूसरी तरफ सेलेस्टियल वाला जो ओरिजिन उन्होंने बताया अटलांटिस के डूबने का, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसीलिए आप जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं आपको उसी हिसाब से उसका ओरिजिन लेके चलना होता है। और वहीं पर पोसाइडन स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताते हैं द एक्सेस मुंडी, वो प्लेस जहाँ पे एटलस को इम्प्रिजन किया गया था, वो अब एक नए सेंटर पे शिफ्ट हो चुकी है मेडिटेरियन के अंदर, जहाँ पे हरकुलिस तुम बहुत साल पहले उससे अपने लेबर्स के दौरान मिले थे। क्योंकि एक्सेस मुंडी जो है वो एक जगह पे नहीं रहता है, वो इस अर्थ के ऊपर जो है इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। और एम्फिलोस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं अटलांटिक में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेजोनिया क्वीन अटूम जो है वो अपने सारे लोगों को लेकर जा रही होती है, क्योंकि अब उसको पता चल गई होती है उस एम्फिसोस की लोकेशन कि वो कहाँ पे है। और इसी तरह वो वहाँ पे अपने सारे लोगों को लेकर जा रही होती है ताकि वो लोग एक्सेस मुंडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें और एक नया अमेजोनिया बना सकें। क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के अंदर बेसिकली इतनी पावर है कि उसके ज़रिए रियलिटी ऑल्टर की जा सकती है। तो ये कोई छोटा मोटा आर्टिफैक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। और इसीलिए अटूम जो है वो उसको हासिल करना चाहती है ताकि अमेजोन के लोग दोबारा अपनी ग्लोरी के ऊपर आ जाएं जैसा वो चाहती है। और इसी तरह वहाँ पे सब शोर करना शुरू करते हैं कि ऑल हेल क्वीन अटूम, ग्लोरी टू न्यू अमेजोनिया। लेकिन वहीं इन सब के बीच में से डेफनी गॉर्गन जो होती है वो आती है एमेडिस जो के पास और उसका हाल चाल पूछती है। तो बोलता है कि अटूम जो है वो मेरे पीछे इतना भी नहीं थी जितना मैं समझ रहा था, तुम सही कह रही थी शायद। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी उस वक्त मदद करने की कोशिश करी थी ट्राइडेंट स्टेशन के अंदर, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी है मीडियस, और इस वक्त हम लोग समंदर के बहुत नीचे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बोलता है कि मैं अपनी मदद यहाँ पे खुद कर सकता हूँ, समझी तुम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अपनी मेंटल एनर्जी जो है उस रॉक को पता लगाने में सारी वेस्ट कर दी है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ जंक फूड वगैरह ला के दे दो ताकि मैं अपने ब्रेन को दोबारा चला सकूँ। तो वो बोलती है डेफनी कि अमेजोन की पार्टीज में जो है जंक फूड नहीं होता है, ये लोग ये कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैडी बोलता है कि वेल फिर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हरकुलिस मुझे बचाते हुए किसी भी वक्त यहाँ पे आता ही होगा। तो डेफनी बोलती है कि हरकुलिस ने जो है अमेजोन सिस्टर्स के खिलाफ एक वॉर करी थी और उसको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो मैडी बोलता है एक मिनट, तुम जो कहना चाहती हो क्या वही है जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब तुम कह रही हो कि हरकुलिस? तो डेफनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो मर चुका है, हम लोग उसको मार चुके हैं। लेकिन एमेडिस गुस्से से उसके ऊपर आता है वहाँ पे और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतनी देर में हम डेफनी देखते हैं कि उसको किस कर लेती है। तो एमेडिस बोलता है कि ज़रा एक मिनट, ये हो क्या रहा है, तुम उसको कैसे मार सकती हो, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो बोलती है मैं क्वीन को सर्व करती हूँ और फिलहाल मैं अब उसको बेट्रे करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि वो किसी भी वक्त यहाँ पे आती ही होगी, मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। और वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अंधेरे में से आँख खुलती है और वो बोलता है कि लेडीज़, हिप्पोलिटा, डियानारा और हेबिस, तुम भी यहाँ मौजूद हो, ये मेरी मेमोरीज इतनी पेल क्यों पड़ रही हैं। और एक मिनट,
क्या ये प्रिंसेस नमोरा है? और बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे वो हरकुलिस होता है जिसकी आंखों में से इन लोगों ने जहर निकाला होता है और वो उल्टी-पीटी हरकतें कर रहा होता है और उसको अब सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है और वो वापसी हील हो चुका होता है। और वहीं पे बोलता है कि अब बताओ आगे का क्या प्लान है। तो नमोरा बोलती है कि और प्लान क्या होगा, हमें जाना है और कुछ अमेजोन से निपटना है। और वहाँ पे हरकुलिस बोलता है कि मैं यार इससे सबसे बहुत थक चुका हूँ कि हिप्पोलिटा की बेटी हर वक्त हमसे एक स्टेप आगे रहती है। और क्या स्वीट प्रिंसेस तुम मुझे बता सकती हो कि इस वंडरफुल टेक्नोलॉजिकल आइलैंड के ऊपर जो इसको तुम एटलांटियंस बुलाते हो, क्या यहाँ पे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी जिसको सेलफोन कहते हैं? और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं ग्रीन माउंटेन्स ऑफ वर्मोट के अंदर, जहाँ पे बेसिकली हरकुलिस अपनी बहन अथीना से कांटेक्ट करता है और उसको ये सारी कहानी बताता है जो अब तक हुआ है और बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो और मेरी मदद करने के लिए फौरन यहाँ पहुंचो। तो अथीना बोलती है कि तुम ये सब छोड़ो और आर्टिफैक्ट की चिंता करो लिटिल ब्रदर। तो बोलता है कि कम ऑन अथीना, बस भी करो, तुम्हारा नाम गॉडेस ऑफ विजडम एंड ट्रेजेडी है, तो क्या तुम उसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करोगी? तो अथीना बोलती है जरा मुझे अपनी बात तो खत्म करने दो, मेरा मतलब ये है। तो बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, एमेडियस जो है अपने आप की चिंता कर सकता है और इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता जो है एमेडियस नहीं बल्कि वो एक्सेस मुंडी है। अगर वो हाथ उनके लग गई तो उसके जरिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। तो हरकुलिस बोलता है तो उसका मतलब हम एटलांटिस की रूइंस की तरफ जा रहे हैं? तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, एटलांटिस के ऊपर वो चीज़ 10,000 साल पहले मौजूद थी और अब सेंटर ऑफ ग्लोब जो है वो शिफ्ट हो चुका है तब से, और बेसिकली अब वो शिफ्ट होकर वाशिंगटन डीसी में आ चुका है। इसका मतलब अब एक्सेस मुंडी जो कभी ओशन के अंदर हुआ करती थी एटलांटिस के, अब वो शिफ्ट होकर वाशिंगटन डीसी में आ गई है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अथीना को दे रही होती है कि अब उनको नए एक्सेस मुंडी की कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाना होगा और वहाँ पे जाके इस वॉर को लड़ना होगा। और इसी तरह हरकुलिस भी फ़ोन काटता है और पोसाइडन, नेमोर वगैरह को यही बात बताता है और बोलता है कि चलो नेमोर मेरे साथ, अब हमें दुनिया बचानी है। तो नेमोर बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक गॉड है और मुझे उसको बचाना है। और लायन ऑफ ओलंपस क्या भूल चुका है कि उसकी भी कोई अंकल यहाँ मौजूद हैं? तो हरकुलिस गुस्से में बोलता है क्या तुम मेरी लॉयल्टी को चुनौती दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो बोलता है नेमोर कि हाँ, मैंने बिल्कुल हिम्मत करी तुम्हारे ब्लड के ऊपर आग लगाने की, क्योंकि आजकल की तुम हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहे हो। लेकिन पोसाइडन बोलता है कि यार तुम दोनों बस भी करो प्लीज़, मैं तुम दोनों को ही चाहता हूँ और तुम दोनों एक लंबे अरसे से मुझे सर्व कर रहे हो। नेमोर जो है मुझे यहाँ से लेके जाएगा अपने प्रीस्ट के पास जहाँ पे मैं अपने बाउंड्स को हील कर सकूंगा, और दूसरी तरफ मेरा नेफ्यू जाएगा और इस मैडनेस से लड़ेगा। तो नेमोर बोलता है कि देखा, जैसा लॉर्ड पोसाइडन कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा और अपनी दिल की सुनो। तो नमोरा बोलती कि अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी लव हम लोग यहाँ से चलें? और इस तरह हम देखते हैं नमोरा और हरकुलिस वहाँ से चले आते हैं वाशिंगटन डीसी की तरफ। और वहीं पे हम दोबारा शिफ्ट होते हैं डेफनी और अटूम के पास, जहाँ पे वो लोग जो है इस मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ से एमेडियस चिल्ला रहा होता है अपने पिंजरे में से कि यार जरा मेरी बात तो सुनो, क्या मैं भी तुम लोग के साथ चलूँ? हो सकता है कि वहाँ पे और भी रूइंस और रिडल्स हों जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत हो, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है यार। तो डेफनी बोलती कि क्वीन, इसके पास एक पॉइंट तो है। तो बोलती मुझे इसकी ब्रेन पावर की जितनी ज़रूरत थी वो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब ना ही इसके पास दिमाग चलाने के लिए ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है। और इस तरह डेफनी बोलती कि बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और हमारे पास तो कोई कैंडी वगैरह भी नहीं है जो उसका दिमाग चला सकें। और बोलती कि वैसे भी तुमने मुझे कितना स्टूपिड समझा हुआ है, क्या इसके आंखों में तुम्हें ये लुक नहीं दिख रहा कि ये मुझसे कितनी जल्दी गद्दारी करने के मूड में है? इस लुक के साथ तो मैं इसको कभी भी इस वर्ल्ड से बाहर नहीं आने वाली हूँ। तो एमेडियस बोलता कि कम ऑन यार, मैं लवर हूँ, कोई फाइटर नहीं। और वो बोलती है क्वीन, और वैसे भी अगर इसको बाहर ले जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी फिजिक जो है ओलंपियंस या इटालियंस की तरह नहीं है, ये पानी के प्रेशर के अंदर क्रश होकर रह जाएगा। और इस तरह वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डेफनी वहाँ से जाते हुए उसको एक इशारा करती है खांसते हुए कि वॉल्ट की तरफ जाओ। और उस तरह वहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। तो डेफनी अपने सर पे हाथ रखती है और वहाँ से चले जाती है। और इस तरह वहाँ पे वो लोग समंदर के अंदर निकलते हैं बबल के पास, जहाँ पे बेसिकली जो नक्शा उन्होंने दिया था उसके मुताबिक ये वो लोकेशन है। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस अटूम वहाँ पे जाती है तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो उसको पकड़ के ले जा रहा होता है। और इस तरह डेफनी और प्रिंसेस अटूम दोनों मिलकर उस खतरनाक मॉन्स्टर से वहाँ पे लड़ रहे होते हैं जो कि ऑक्टोपस की तरह होते हैं। और इसी तरह अटूम बोलती है कि जरा वो देखो नीचे की तरफ, वो रहा एम्फिरोस, तुम वहाँ पे जाओ, मैं तुम्हें कवर करती हूँ। और इस तरह वो वहाँ पे जो है उन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है प्रिंसेस अटूम, और डेफनी जो है वो फुल स्पीड से जाती है वहाँ पे उस एम्फिलोस की तरफ, और वो वहाँ से उसको ग्रैब करते हुए वापसी ऊपर की तरफ आ रही होती है और बोलती है कि अटूम ये मुझे मिल गया। लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि गॉर्गन को जो है प्रिंसेस अटूम एक चाकू से मार देती है और वहाँ से वो एम्फियोस लेती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं जब दोबारा वो शिप के अंदर आती है तो एमेडियस पूछता है कि डेफनी क्या तुम हो? तो बोलती कि नहीं, डेफनी नहीं है, वो मेरी ग्रेटेस्ट जनरल्स हुआ करती थी जो कि अमेज़न के ऊपर आज तक हुए हैं, लेकिन वो एक खतरनाक किस्म की गद्दार थी। उसने एक आदमी के लिए अफेक्शन पैदा कर ली थी जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और मेरी माँ ने भी कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन मैं हर चीज़ देखती हूँ, तुम्हें क्या लगा ये कैमराज मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं, और इसने जो करा था उसके लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से उसने तुम्हें पीछे मुड़ के वो इशारा किया था उसको क्या लगा कि मैंने वो नहीं देखा होगा? मैं हर चीज़ देखती हूँ, और इस तरह का डिस्प्ले मेरी वुमेन को किसी आदमी के साथ करे, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अपने कुछ घंटे जो अब इंजॉय करो, हो सकता है कि वो तुम्हारे कुछ आखिरी घंटे हों। और इस तरह एमेडियस याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने आखिरकार उसको क्या कहा था।
और इसी तरह मेडिस की सामने नजर पड़ती है कि वो वहाँ पे चॉकलेट्स उसके लिए रख के गई थी। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लोअर मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पे ओलंपस ग्रुप कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में हम शिफ्ट होते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेसिकली जैसे कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके शेयर्स वगैरह होते हैं, इसी तरह जो है ग्रीक मिथोलॉजी ने मार्वल के अंदर एक अपनी कंपनी बनाई हुई है ओलंपस ग्रुप के नाम से। और इसको सारे जो ग्रीक गॉड्स हैं वो बेसिकली इंसानों के रूप में बैठ के चला रहे हैं, क्योंकि भाई ये है तो गॉड्स, लेकिन इनको इंसानों के बीच में अगर रहना है तो कुछ कमाई का जरिया तो बनाना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज यहाँ पे इनकी एक किस्म की बोर्ड मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर सारे गॉड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अपोलो, आर्टेमिस, हेफेस्टियस वगैरह यहाँ मौजूद होते हैं। और वो लोग पोसाइडन और एरीज का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। एरीज तो यहाँ पे आएगा नहीं और पोसाइडन उसकी हालत बहुत बुरी है और वो नेमोर के साथ है। और दूसरी तरफ अथीना वो भी आज यहाँ पे नहीं आई है, और उसकी वजह भी हमें पता है कि वो हरकुलिस के साथ लगी हुई है। अपोलो जो है एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से ये सारी पावर जो है अब इन सबके बीच में बढ़ जानी चाहिए ज़्यूस के जाने के बाद। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका खतरनाक भाई हेडीज भी यहाँ मौजूद होता है, और उसके जरिए जब अपोलो यहाँ पे अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको जोरदार झटका लगता है, जिससे वो वहाँ पे गिर जाता है। और वो बताती है कि अब जो था वो पुराने रूल्स हुआ करते थे ज़्यूस के दौर में, लेकिन अब से जो है विजडम के लिए मैंने तुम्हारे अंकल प्लूटो को यहाँ पे बुलाया और हम लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे। और हमें पता है कि प्लूटो यानी हेडीज वो कितना ज़्यादा ईविल है। और बताती है कि जिस तरह से हमारे हस्बैंड के गुजरने के बाद अब उनके शेयर्स भी मेरे और उसके बीच में बढ़ चुके हैं, तो तकरीबन 95% कंट्रोल स्टॉक का जो है वो ओलंपस ग्रुप के पास आ गया है, यानी मेरे पास। और इस तरह अब जो कुछ नए रूल्स मैं सेट करने जा रही हूँ उसके मुताबिक अब हम इस कंपनी को एक बोल्ड न्यू डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मैं हेरा आज से प्रोक्लेम करती हूँ इस न्यू ओलंपस को, और एक ट्रू ओलंपियन होने के नाते जो कोई भी हाफ प्रोडक्ट है, यानी कि जो हाफ ब्रीड गॉड्स हैं जैसे कि अथीना और हरकुलिस वगैरह, अब वो लोग हमारे हाथों से मारे जाएंगे। तो मतलब बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक नया स्टोरी आर्क शुरू करा है साथ में, जिसमें हम देख रहे हैं कि हेरा यानी हरकुलिस है जो हमेशा से जलते हुए आती है, इनकी गॉडेस ज़्यूस की बीवी, उसने दरअसल ये पूरे के पूरे ओलंपस ग्रुप के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसने अपने साथ अब हेडीज को भी मिला लिया है, और अब वो ये कह रही है कि जितने भी डेमी गॉड्स हैं जो कि हाफ गॉड्स हैं अब हम उनको मार डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, और उसमें अथीना और हरकुलिस भी शामिल हैं। टू बी कंटिन्यूड।